अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे रिवर्स फॉरवर्ड का प्रैक्टिकल। दोस्तों, लास्ट टाइम वीडियो में मैं इसका सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में मुकम्मल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और किसी दोस्त ने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो वहाँ से जाकर आसानी देख सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको कुछ न कुछ लाजमी फ़ायदा होगा। अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले हम इसकी कंट्रोल की वायरिंग करेंगे। जी दोस्तों, सबसे पहले हमने लाइन ले ली। हम लाइन लेकर जाएंगे सीधा ओवरलोड में, ओवरलोड की A1 और A2 पे। दोस्तों, अब इसी की A1 से हम इसके कॉमन पॉइंट को लूप करेंगे, क्योंकि हमारी सिलाई एक ही है। इसलिए हम यहाँ से ले लें या यहाँ से आगे ले लें, ये अपनी मर्जी है। हम इसकी A1 से ही ले लेते हैं। अब दोस्तों, हम इसकी ओवरलोड की आउट से सप्लाई लेकर हम जाएंगे सीधा अपने ऑफ के पुश बटन में। ये हमारी केबल लग गई है। अब हम ऑफ की आउट से सप्लाई लेंगे। ये हम लेकर जाएंगे सीधा अपने फॉरवर्ड के पुश बटन में। उस वक्त हम इसकी ऑन पुश बटन की दूसरी साइड से केबल लेंगे। ये हम सप्लाई लेकर जाएंगे रिवर्स के क्लोज से ए फॉरवर्ड स्टार्टर के A1 के ऊपर। ये की इंटरलॉकिंग करना ज़रूरी है, ये हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसकी हम आउट से सप्लाई लेकर फॉरवर्ड मैग्नेट कॉन्टैक्टर के A1 पे जाएंगे, के A1 पे आ जाएंगे। अब दोस्तों, हम इसके फॉरवर्ड की होल्डिंग बना लेते हैं। आप जानते हैं होल्डिंग के लिए हमें ऑफ की आउट या ऑन की इन से एक वायर लगानी पड़ती है। यहाँ से लगा लें या यहाँ से लगा लें, हमारी मर्जी है। हम डायग्राम के मुताबिक ही चलेंगे। हम ऑन के पुश की इन से सिलाई ले लेते हैं। सिलाई हम लगाएंगे नॉर्मली ओपन पॉइंट पे। ठीक दोस्तों, अब हम इसकी नॉर्मली ओपन से आउट लेंगे और सीधा जाएंगे A1 के ऊपर लूप करेंगे इसको। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने रिवर्स की वायरिंग की तरफ। यहाँ फॉरवर्ड की वायरिंग पूरी हो गई है, लेकिन न्यूट्रल की वायर अब हम अभी लगाएंगे। अब चलते हैं हम रिवर्स की वायरिंग की तरफ। दोस्तों, रिवर्स की वायरिंग के लिए, क्योंकि हमारा एक ही पुश बटन है दोनों मैग्नेट कॉन्टैक्टर का, इसलिए हम इसकी आउट से ही सप्लाई लेंगे। यह सप्लाई लेकर हम जाएंगे अपने ऑन पुश बटन की इन साइड पे। रिवर्स के पुश बटन के आउट से सप्लाई लेंगे। ये हम लेकर जाएंगे अपने मैग्नेट कॉन्टैक्टर की नॉर्मली क्लोज पॉइंट के अंदर। अब हम इसकी नॉर्मली क्लोज से सप्लाई आउट लेकर इसकी A1 रिवर्स मैग्नेट कॉन्टैक्टर की A1 के ऊपर। तो अब हम इसको रिवर्स की होल्डिंग कर लेते हैं। होल्डिंग के लिए हमें ऑफ पुश बटन की आउट से या इन से सप्लाई लेकर लेंगे नॉर्मली ओपन पॉइंट के ऊपर। अब हम दोस्तों नॉर्मली ओपन पॉइंट से A1 के ऊपर लूप करेंगे, ताकि इसकी होल्डिंग कंप्लीट हो सके। अब हम दोस्तों इसकी A2 और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। A1 पर हमने ये वायर लगा दी। अब ये वायर हम इसके मैग्नेट कॉन्टैक्टर की A2 के साथ A2 से भी आगे हम इसको मेन के साथ, मेन सप्लाई के साथ हम इसको, हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है।
हम इसके अंदर इंडिकेशन लगा लेते हैं ताकि जब फॉरवर्ड का मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन हो तो आपको इंडिकेट मिल सके, जब रिवर्स का ऑन हो तभी इंडिकेट मिल सके। चलें दोस्तों, थोड़ी सी इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं और साथ इसके कनेक्शन कर लेते हैं। जी दोस्तों, यहाँ तक हमारा सेटअप मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको 220 सप्लाई देकर चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉरवर्ड का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाएंगे, इसको लगाकर चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, फॉरवर्ड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है और उसकी इंडिकेशन चल गई है। दोस्तों, अब इंटरलॉकिंग करने का मकसद ये था, जो हमने इसकी सप्लाई इसके क्लोज में से गुजार कर इसको दी है ना, उसका रीज़न ये है कि अब हम देखें ये फॉरवर्ड स्टार्टर लग चुका है ना, अब हम रिवर्स लगाते रहेंगे ना, ये रिवर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी A1 को जो सप्लाई आ रही है वो इसके क्लोज से होकर आ रही है। और नॉर्मली क्लोज का मतलब है बंद हालत में क्लोज। अब ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है, जिसकी वजह से इसके NC पॉइंट NO में चेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ से सप्लाई आगे पास नहीं हो रही, इसलिए ये नहीं लग सकता जब तक हम इसको पहले ऑफ नहीं करेंगे। अब ऑफ करने से NC अपनी पोजीशन में वापस आ चुका है। अब हम ये देखें दोस्तों, रिवर्स का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगने से हमारी इंडिकेशन ऑन हो चुकी है। दोस्तों, अब हम फॉरवर्ड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाएंगे ना, ये नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी सप्लाई इसके क्लोज से होके आ रही है। अब ये लग चुका है, इसका NC NO में चेंज हो गया है। जिस तरह हम इसको बंद नहीं ना करेंगे, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर नहीं लग सकता। इसमें हमारी सेफ्टी है, ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मेल्ट हो जाता है, अपनी वापस पोजीशन में नहीं आता, आप बेशक यहाँ से ऑफ कर भी लेते हैं लेकिन यहाँ से ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मेल्ट हो चुका होगा। और उस सूरत में आप रिवर्स को लगाएंगे ना, तो फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट ही हो जाएगा सीधा सीधा। इसलिए हम इसकी होल्डिंग करते हैं, जब तक ये ऑन है ये ऑन नहीं हो सकता है, जब तक हम इसको पहले ऑफ नहीं करेंगे। ये ऑफ होगा, NC वापस पोजीशन में आएगा, सप्लाई पास करेगा और ये फॉरवर्ड का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं इसकी पावर की वायरिंग करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी दोस्तों, ये हमारे MCP से 3 फेज आउट होंगे, जिनमें से हम रेड फेज को ओवरलोड की सिटी में से गुजारेंगे। इसे याद रखिएगा, ओवरलोड की सिटी में सिर्फ 2 फेज गुजारना जरूरी है, चाहे रेड येलो गुजार लें, रेड ब्लू गुजार लें या येलो ब्लू, क्योंकि ये 2 फेजों के दरमियान डिफरेंस के साथ ही काम करती है। ये हम तार सीधे लेकर जाएंगे सप्लाई फॉरवर्ड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की L1 पे। और दोस्तों, हम इसी L1 के साथ रिवर्स के लिए भी लूप डाल देंगे, लेकिन हमें इस साइड के ऊपर फेजों की पोलैरिटी को चेंज करना पड़ेगा। आप लोग सब जानते ही हैं कि 3 फेज मोटर की रोटेशन को चेंज करने के लिए हम 3 में से कोई भी 2 फेज को चेंज करते हैं, इसलिए हम फेज को चेंज कर देते हैं। अब हम दोस्तों अपना येलो फेज कनेक्ट करते हैं। ये हम येलो फेज रिवर्स के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा ब्लू फेज आया, इसको हम इसकी पहले सिटी में से गुजारेंगे, फिर हम इसको फॉरवर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। रिवर्स की ब्लू फेज को भी कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, हमारी इनकमिंग साइड से हमारे 3 फेज सप्लाई कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसकी आउट के कनेक्शन भी करते हैं। दोस्तों, ये हमारे फॉरवर्ड से 3 फेज निकले, तो हमारी मोटर एक ही है, इसलिए हम इसी को रिवर्स के साथ भी लूप करेंगे और इधर से ही हमारी सप्लाई आउट चली जाएगी। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ये लगे चाहे ये लगे, अगर ये भी लगे तो ये लगता है तो सप्लाई इधर से ही आगे मोटर को चली जाएगी। रिवर्स ऑफ होने की सूरत में सप्लाई बैक नहीं जाएगी, इसलिए हम इसी केबल को लूप कर रहे हैं ताकि हमें 2 केबलें मोटर तक ना डालनी पड़े। इसी तरह हम येलो फेज को भी
कनेक्ट करते हैं, कर देंगे। इसी तरह हम ब्लू फेस को भी कनेक्ट करेंगे। मोटर की आउट के लिए भी ब्लू फेस कनेक्ट कर देते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे हमारी पावर की वायरिंग पूरी हो चुकी है। ये हम इसकी 220 सप्लाई को ऑन करते हैं। अब हम अपना फॉरवर्ड का मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगाकर चेक करते हैं। ये दोस्तों हमारा जब फॉरवर्ड का मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगेगा तो हमारी इन्हीं 3 तारों में से सप्लाई गुजर के मोटर को फॉरवर्ड करेगी। जब हमने रिवर्स करना है तो सबसे पहले इसको ऑफ करना है। फिर जब हम रिवर्स करेंगे तो ये लगने के लिए, इसके लगने के बाद फेज़ों की रोटेशन या फेज़ों की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से मोटर की रोटेशन भी चेंज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।